हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत हम आपको 1 साल तक जितना भी पीडीएफ कंटेंट है हमारा वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब एक्सेस भी कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही आपको बता दें, सभी करंट अफेयर्स फंडा के जो पेड सब्सक्रिप्शन यूजर्स हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है। आप सभी अपने मोबाइल में ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इसका फीचर इनेबल कर दिया गया है। हर पीडीएफ के आगे एक डाउन एरो का ऑप्शन आपको दिखेगा, वो डाउनलोड करने का बटन है, जैसा आप राइट साइड में देख सकते हैं। उस पर क्लिक करोगे तो आपके इंटरनल स्टोरेज में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और वेब एक्सेस भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, जल्दी फिर से रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज अ रैंकिंग सिस्टम कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक रैंकिंग प्रणाली है? ऑप्शंस हैं आईएमएफ, फिच, वर्ल्ड बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसका आंसर जानते भी होंगे और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हु इनोग्रेटेड द एससीओ यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में एससीओ युवा लेखकों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी। आपको जानना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी। इन्होंने न्यू दिल्ली में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ यंग ऑथर्स कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, इस कॉन्फ्रेंस को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रही। आपको जानना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा सिविलाइजेशनल डायलॉग अमंग्स द एससीओ मेंबर नेशंस, पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम यंग स्कॉलर्स। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के बारे में आप जानते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 15 जून साल 2001 को संघाई में हुई थी। फिलहाल इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। आपको जानना चाहिए, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के चेयरमैन प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के डायरेक्टर युवराज मलिक हैं। द आरबीआई हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच सिटी बेस्ड लक्ष्मी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड? आरबीआई ने हाल ही में किस शहर स्थित लक्ष्मी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, विशाखापट्टनम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 45(1)(a)(6) के तहत लक्ष्मी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बेस्ड एक एनबीएफसी है। साथ ही बीआरडी सिक्योरिटीज लिमिटेड, थ्रिसूर, केरला, इसका भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। विच टू कंट्रीज हैव लॉन्च्ड देयर लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बालिकातन? किन दो देशों ने अपने सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, द फिलीपींस एंड यूएस। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलीपींस, इन्होंने पिछले कुछ दशकों का अपना लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 17,600 मिलिट्री पर्सनल पार्ट ले रहे हैं। इस एनुअल ड्रिल का नाम है बालिकातन या फिर टैगलॉग। टैगलॉग एक लैंग्वेज है, फिलीपींस में बोली जाती है, जिसमें इसका मतलब होगा बालिकातन का शोल्डर टू शोल्डर। ये 28 अप्रैल तक चलेगी
और कहाँ पर हो रही है? साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल? किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को अधिसूचित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु। आपको जानना चाहिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स बिल को नोटिफाई कर दिया है। इससे पहले राज्य के गवर्नर RN रवि ने अपनी मंजूरी इस बिल को दे दी थी। आपको जानना चाहिए कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेम्स में लिप्त पाया जाता है या फिर मनी का लेन देन करता हुआ पाया जाता है तो उसको 3 मंथ या इससे ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 5,000 रुपये का फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। और कोई भी इस तरह का एडवर्टाइज़ करता है, ऑनलाइन गैम्बलिंग का प्रमोशन करता है या फिर लोगों को कन्विंस करता है ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए, तो उसको 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, 1 साल तक की जेल हो सकती है। यदि कोई भी पर्सन इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ऑनलाइन गैम्बलिंग तो उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है, 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इन विच ईयर डिड द लेट केशव महिंद्रा बिकम चेयरमैन ऑफ द महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप? केशव महिंद्रा किस वर्ष महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के अध्यक्ष बने थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा 1963। देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और इसी फॉर्म में पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो, क्योंकि नाम से तो पता ही चल रहा है कि महिंद्रा समूह से जुड़े होंगे क्योंकि नाम है इनका केशव महिंद्रा। देखिए केशव महिंद्रा जो कि चेयरमैन एमिरेटस ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा थे, इनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है 99 की एज में। आपको बता दें महिंद्रा ग्रुप के को फाउंडर रहे हैं कैलाश चंद्र महिंद्रा, उनके ये बेटे थे। इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को 1947 में ज्वाइन किया था, 1963 में ये इसके चेयरमैन बने थे। यही हमारा क्वेश्चन भी था। अगस्त 2012 में रिटायर हो गए थे चेयरमैन के पद से और अपने नेफ्यू आनंद महिंद्रा को इन्होंने जो है हैंडओवर कर दी थी ये पोजीशन। साथ ही हुडको के फाउंडर चेयरमैन भी रहे हैं। 2 ऑब्ituaries और देख लेते हैं। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी जो कि एक जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट और वेटरन फाइटर ऑफ द लिबरेशन वॉर रहे हैं। इनका भी हाल ही में ढाका बांग्लादेश में निधन हो गया है 81 की एज में। वेटरन फिल्म एंड टेलीविज़न एक्ट्रेस उतारा बकौर, इनका भी हाल ही में 79 की एज में पुणे महाराष्ट्र में निधन हो गया है। 1984 में इन्होंने इंडिया का नेशनल अकेडमी फॉर एक्टिंग संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जीता था। Who received AIMA's Business Leader of the Decade अवार्ड? AIMA का बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कुमार मंगलम बिरला। देखिए कुमार मंगलम बिरला, आपको बता दें इन्होंने बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड जीता है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस की जो 13 मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स सेरेमनी है इस दौरान। टाटा स्टील चेयरमैन टीवी नरेंद्रन, इन्हें AIMA GRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। वहीं लीडिंग एनर्जिंग सर्विसेज कंपनी ABB इंडिया, इसने MNC इन इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। साथ ही इंडिया टुडे एंड आज तक के न्यूज़ डायरेक्टर, साथ ही बिजनेस टुडे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल कंवल, इन्हें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मीडिया अवार्ड दिया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत में रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम के लिए जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एग्रीटेक कंपनी फसल टू प्रोवाइड फार्मर्स विद कैपिटल? किसानों को पूंजी प्रदान करने के लिए किस बैंक ने एग्रीटेक कंपनी फसल के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, SBI। देखिए आपको जानना चाहिए एग्रीटेक कंपनी है फसल, इसने पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसका मकसद है जो फार्मर्स हैं उनको कैपिटल आसानी से प्रोवाइड की जा सके। आपको एक बात याद दिला दूं, फिजिकल ईयर 24 यानी कि 2023-24 के लिए 2023 का जो बजट है इसमें सरकार ने अनाउंस किया है कि जो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट है वो हम 11% से बढ़ा रहे हैं और कितना रहेगा, 20 लाख करोड़ रुपये का। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसी आर्टिकल में लिखा हुआ था इसी न्यूज़ में। साथ ही आपको जानना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, इसने हाल ही में अपनी कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च किया है जिसका टाइटल है द बैंकर टू एवरी इंडियन। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2023 वेयर इंडियाज अमन शेहरावत वन गोल्ड मेडल हेल्ड इन विच कंट्री? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जहां भारत के अमन शेहरावत ने स्वर्ण पदक जीता, किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कजाकिस्तान।
देखिए अमन सहरावत, इन्होंने एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप्स 2023 जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है, यहाँ भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है मेंस 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में। इन्होंने किर्गिस्तान के अल्माज समानबेकोव को 9-4 से हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। आपको ज़्यादा इंडियन वुमेन रेसलर्स ने यहाँ पर 7 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 2 सिल्वर हैं, 5 ब्रॉन्ज हैं इसी चैम्पियनशिप में। और अगर हम विमेंस टीम रैंकिंग की बात करें तो तीसरे नंबर पर रही है अपनी भारत की टीम। अमित पंघल, इन्होंने सिल्वर जीता 53 केजी कैटेगरी में। निशा दैया, इन्होंने सिल्वर जीता 68 केजी कैटेगरी में। अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा एंड ऋतिका, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। ओवरऑल अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो भारत 7वें पायदान पर रहा है। भारत ने 13 मेडल्स जीते हैं, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। ईरान ने इस मेडल टैली को टॉप किया है। What is the projected economic growth rate of India in 2023 as per the UN? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2023 में भारत की अनुमानित आर्थिक विकास स्तर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 6%। देखिए इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 2023 में 6% रहने वाली है। 2022 में 6.6% थी, तो डिसएलिब्रेट हो गई, ऐसा कहा है यूनाइटेड नेशंस ने। तो यहाँ पर यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, अनक्टेड जिसे बोलते हैं, इसने अपनी ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये बात कही है। साथ ही जो ग्लोबल ग्रोथ है 2023 में 2.1% रहेगी, जबकि सितंबर 2022 में 2.2% प्रोजेक्ट की गई थी। आपको जानना चाहिए इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत 2022 में 6.6% से ग्रो किया है। और जो G20 कंट्रीज़ हैं 2022 में G20 कंट्रीज़ में भारत भी एक टॉप परफॉर्मर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ये 8.6% से ग्रो किया है। सबसे ज़्यादा सऊदी अरब ग्रो किया है G20 में अगर बात करें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में हमने पढ़ा भी था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है करंट फिस्कल के लिए 5.9% बताई है, पहले 6.1% बताई थी। What is the employment rate of the country in March 2023 according to the Center for Monitoring Indian Economy? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मार्च 2023 में देश की रोजगार दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 36.9%। एम्प्लॉयमेंट रेट पूछ रहे हैं, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये याद रखिएगा। देखिए हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, इसने इंडिया की एम्प्लॉयमेंट रेट से संबंधित एक डेटा रिलीज़ किया है और बताया कि मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है मार्च के क्वार्टर में। अगर हम प्रीवियस दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो 0.3% बढ़ा है एम्प्लॉयमेंट रेट। मार्च 2023 क्वार्टर में इंडिया की जो एम्प्लॉयमेंट रेट रही है 36.9% रही, जबकि दिसंबर क्वार्टर में ये 36.6% थी। जो नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं इनकी संख्या में भी जो है डिक्रीज देखने के लिए मिला है, लगभग 2 मिलियन का, यानी कि कई लोगों ने जॉब्स ऑब्टेन की हैं। लेबर पार्टिसिपेशन रेट हालांकि घटा है, दिसंबर में 40.5% था, वहीं मार्च 2023 में 39.8% रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो थोड़ा सा डिक्रीज देखने के लिए मिला है, 8.3% था पहले, अब 7.8% हो गया है। Which institution has funded the Animal Health System Support for One Health AHSSOH project? किस संस्था ने एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ परियोजना को वित्त पोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वर्ल्ड बैंक। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परसोत्तम रूपाला, इन्होंने एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव APPI, साथ ही वर्ल्ड बैंक फंडेड एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ AHSSOH प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किए गए हैं। आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट चला रहा है एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, जिसका मकसद है कि एक बेटर एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना यूजिंग वन हेल्थ अप्रोच। तो ये जो प्रोजेक्ट है 5 स्टेट्स के 151 डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई किया जाएगा और 5 साल के पीरियड के लिए किया जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, और इसकी जो फाइनेंशियल प्रोविज़न है ये 1228.70 करोड़ रुपीस की है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड विच एजेंसी हैव कम टुगेदर टू प्रमोट इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अमंग स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया?
भारत भर के स्कूली छात्रों के बीच कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और कौन सी एजेंसी एक साथ आए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, AIM, नीति आयोग। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन, AIM, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये दोनों ही साथ में मिलकर जो भी हमारे देश में स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनमें एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित इनोवेशन को प्रमोट करेंगे। इसके लिए दोनों ही जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं ये अटल टिंकरिंग लैब्स को कृषि विज्ञान केंद्र एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको जानना चाहिए अटल इनोवेशन मिशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका मकसद है देश में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर प्रमोट करना, क्रिएट करना, इस तरह की भावना पैदा करना, इनोवेशन संबंधित एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित। डॉक्टर चिंतन वैष्णव मिशन डायरेक्टर हैं अटल इनोवेशन मिशन के। विच IIT हैज साइंड अ CSR एग्रीमेंट विद एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड फॉर इनोवेशन? किस IIT ने नवाचार के लिए एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ CSR समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, IIT कानपुर। देखिए, IIT कानपुर का जो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है इसका नाम है स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, SIIC। इसने एक CSR एग्रीमेंट, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ। अब ये क्या है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड? तो ये वन ऑफ द 7 न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिन्हें हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को फुली गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज में कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या नॉलेज से संबंधित हो। कहाँ पर कराया जाएगा? IIT कानपुर में ही। Who was awarded the Maratha उद्योग रत्न in the Maratha Entrepreneurs Conference 2023? मराठा उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नीलेश भगवान सांबरे। देखिए, नीलेश भगवान सांबरे जिन्हें अप्पा भी बोलते हैं, ये जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन और संस्था के फाउंडर हैं। इन्हें मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है किस दौरान? मराठा एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के दौरान, जिसे मराठा एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट एंड गाइडेंस इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। आपको जानना चाहिए जो ये जिजाऊ संस्था है ये एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीकल्चर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है पिछले 14 सालों से, वो भी बिना किसी डोनेशन के। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री टू विच इंडिया इन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विल बी सेंडिंग व्हीट? फिर से पढ़ देता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री टू विच इंडिया इन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विल बी सेंडिंग व्हीट? विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से भारत किस देश को गेहूं भेजेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है, अफगानिस्तान। आपको जानना चाहिए इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के साथ, जिसके तहत अफगानिस्तान में 10,000 मैट्रिक टन्स ऑफ व्हीट भेजा जाएगा। आपको बता दें भारत ने अब तक जो तालिबान गवर्नमेंट है ना अफगानिस्तान में, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आप सभी जानते हैं अगस्त 2021 में जो एक क्विक मिलिट्री कैंपेन चला, वहाँ की सरकार को बाहर फेंक दिया उन्होंने, तालिबान ने, और अपना राज जमा लिया क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से चली गई थी। तो उसके बाद से भारत ने अभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भारत सहायता भेजता रहता है, अनाज की या फिर और भी किसी तरह की। Which of the following has become the first Indian company to have over 50 lakh shareholders? Which of the following has become the first Indian company to have over 50 lakh shareholders? निम्नलिखित में से कौन 50 लाख से अधिक शेयरधारकों वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यस बैंक। देखिए, हाल ही में आपको ये न्यूज़ जाननी चाहिए कि यस बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, ये फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई है जिसमें 50 लाख से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। इसके बाद टाटा पावर आती है जिसमें 38.5 लाख शेयर होल्डर्स हैं। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आती है जिसमें 33.6 लाख शेयर होल्डर्स हैं। हाल ही में आपको जानना चाहिए मार्च के महीने में यस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत
ये अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू करेगा। दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं, ये आप कई बार पढ़ते होंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, तो इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए मान लीजिए मैं सेलर हूँ और आप मेरे बायर हैं, जितने भी आप सब्सक्राइबर्स हैं जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आपको 1000 टी शर्ट चाहिए और आपने ऑर्डर सेंड किया मुझको, मैं सेलर हूँ। लेकिन क्या गारंटी है आप मुझको पैसे दे दोगे और मैं आपको ऑर्डर भेज ही दूँगा? और क्या गारंटी है कि मैं आपको ऑर्डर भेज दूँ, मैं आपको 1000 टी शर्ट दे दूँ और आप मुझको पैसे दे ही दोगे, है ना? क्योंकि मान लीजिए मैं दिल्ली रहता हूँ और आप जयपुर रहते हैं, ठीक है? तो आपने मुझको ऑर्डर दिया 1000 टी शर्ट्स का, मैं दिल्ली रहता हूँ, आप जयपुर रहते हैं, और मैंने आपसे पैसे नहीं लिए लेकिन मैंने आपको सामान भेज दिया। क्या गारंटी है आप पैसे दे देंगे? इसका रिवर्स कर लें, आपने मुझको पैसे भेज दिए लेकिन क्या गारंटी है कि मैं आपको टी शर्ट भेज दूंगा? कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसी दौरान बीच में इन्वॉल्व होता है बैंक। तो बैंक क्या करता है, एक गारंटी, तो आप लोग क्या जाएंगे, क्योंकि आप बायर हैं ना, आप जाएंगे बैंक के पास। मान लीजिए आप इस बैंक के पास चले गए, आपने इस बैंक को कहा कि हमें एक बैंक गारंटी इशू करके दो, ठीक है? तो उसमें जनरली 3-4 दिन लग जाते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैंक गारंटी हो जाती है जिसमें केवल 4 से 5 घंटे लगते हैं। उन्होंने एक बैंक गारंटी आपको दे दी और आपने वो बैंक गारंटी किसको दे दी? मुझको भेज दी, वहीं से, जयपुर से, ठीक है? उस बैंक गारंटी में क्या लिखा है कि बैंक ये कह रहा है मुझको, मैं सेलर हूँ ना, मुझको कह रहा है कि यदि आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो हम उसका भुगतान करेंगे। आइए आपको बात समझ में? बैंक कह रहा है कि अगर आपको पैसे नहीं मिलते हैं जो आपने ऑर्डर दिया है तो हम उसके बदले में भुगतान करेंगे। अब इसमें बैंक को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो बैंक इस चीज़ की फ़ीस लेगा आपसे। बैंक गारंटी आपने बनवाई है ना, तो आपसे इस चीज़ की फ़ीस लेगा वो। तो ये एक कमाई का जरिया है बैंक के लिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी आखिर है क्या। समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। येस बैंक की बात करें, सीईओ प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर अब हम देखने वाले हैं। इन मार्च 2023 द WHO डिक्लेयर्ड विच 2 कंट्रीज एज मलेरिया फ्री, अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। विच एडिशन ऑफ इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली? 5th। इन विच स्टेट वाज द न्यू बैकबोन मोथ स्पीसीज कैपेलोप्साइस केरलनेसिस फाउंड? केरल। Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed was recently named the Crown Prince of Abu Dhabi. Article 32 of the Indian Constitution has been described as the heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इन द फील्ड ऑफ साइंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CERN? What is the flagship dairy brand of the Karnataka Milk Federation called? एक्चुअली क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि हाल ही में अमूल और इस ब्रांड के बीच में काफ़ी पॉलिटिक्स चल रही है, मतलब एक पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया है ये। Who is the only player to have captained the team every year since the inaugural edition of the IPL in 2008? The 16th Lok Sabha had the lowest number of sitting days of all Lok Sabhas which completed a full 5-year term so far. How many? आपको बताना है कितने दिन चली है। लोवेस्ट नंबर रहा है ना 16 लोकसभा का, जिसमें सीटिंग इसकी चाहिए, तो कितने दिन चली है ये आपको बताना है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस GEM हैज़ क्रॉस्ड द ₹1,00,000 करोड़ मार्क। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।